एक लाचार माँ की करुण कहानी। एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में माता पिता और 3 बच्चे थे। जब जब बच्चों का जन्म हुआ तब परिवार में बहुत खुशी थी। 2 बड़ी बहनों के बाद एक नन्हा सा बाबू का जन्म हुआ। अब परिवार के सदस्यों माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। बहनें भी खुशी से झूम रही थी। सुख दुख में करवट बदल बदल कर समय बीत रहा था। पिता कठिन परिश्रम करके मेहनत से कमाता और अपने प्यारे बच्चों को रूखा सूखा खिलाता था। माँ भी घर पर कठिन परिश्रम करती थी। घर का सारा काम करने के बाद दूसरों के घर का भी काम कर लेती थी। पति पत्नी दोनों कहीं भी काम करते थे, पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करते थे, जिससे थोड़ा बहुत अनाज कुछ पैसे मिल जाते थे। अब बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। माता पिता को आशा थी कि अब हमारे दुख कटेंगे। बच्चे स्कूल जाने लगे। स्कूल में सभी अध्यापक बच्चों को बहुत मानते थे। किताबें और आवश्यक की चीजें बच्चों को दे देते थे। इससे बच्चे भी उत्साहित होकर अच्छे से पढ़ाई करते थे। घर आने के बाद बच्चे अच्छी अच्छी किताबें कहानियाँ पढ़ते और माता पिता को सुनाते थे। सब कुछ अच्छे से बीत रहा था, लेकिन अचानक समय का कहर उस परिवार पर बरस पड़ा। एक बेटी को पैरालिसिस हो गया। घर का हालात बिगड़ने लगा। तन्हाली अपना पूरा पैर पसार ली। अब 2 वक्त की रोटी भी अच्छे से नहीं मिल रहा था। दवा के लिए पैसे नहीं हो पा रहे थे। इसी बीच एक दूसरा कहर टूट पड़ा। जिस बच्चे के जन्म पर माता पिता ने खुशियां मनाई थी, उस बच्चे ने घर छोड़कर चला गया। माता पिता ने घर के हालात को देखकर उसे रहने के लिए कहे, तो उसे बुरा लगा और नाराज होकर घर छोड़कर चला गया। 3 साल बीत गए। माता चिंता में बीमार रहने लगी। पिता भी कमजोर हो गए थे। माता पिता दिन रात पलके बिछाकर आज भी उस बच्चे का इंतजार कर रहे हैं। लेखक के कहानी लिखने तक बच्चा घर वापस नहीं आया था। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? बच्चों, आपको अपने माता पिता और बड़े बुजुर्गों की बात का कभी बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बड़े बुजुर्ग आपके भलाई के लिए आपको डांटते हैं। हमें आवश्यकमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। चिड़ी चोंच भर ले गई, घटा न नदिया नीर। दान देने से ना घटे, कह गए संत कबीर।